स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताया था कि 15 डेज का आपको कंप्लीट प्लान चाहिए, तो ये वीडियो रहा 15 डेज के कंप्लीट प्लान के ऊपर। लेकिन नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, पूरे सिलेबस में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो जरूर आईएमपी क्वेश्चन कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डालूंगा, पूरी रिसर्च करके आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। हर एक बच्चा कमेंट कर देगा, जैसे इस वीडियो के 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आज हम बात करने वाले डे वाइज प्लान, ठीक है। 15 दिन का पूरा डे वाइज प्लान बताऊंगा आपको मैं। आप 99 परसेंटाइल तक आप 15 दिन तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। कौन से दिन पे कौन से चैप्टर कितने नंबर के लिए, सारी चीजें बताऊंगा। क्लियर बात है, ठीक है। लास्ट वीडियो का जो विनर था उसका नाम मानस पाटिल था, जिसको 1500 रुपीज का प्राइस चला गया है। हर एक वीडियो में से हम एक लकी सब्सक्राइबर को पिक करते हैं, उसको वो अमेजॉन वाउचर चला जाता है। नेक्स्ट वीडियो के आप भी हो सकते हो, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं देने होते यार, ठीक है। और जब तक कि आपका एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक कि आपका कैप राउंड के वाया टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करे रखना और मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, सब चीजें मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। फ्री मेंटरशिप हर एक बच्चे को दे रहा हूं, तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फुल हो जाएगा, उससे पहले ज्वाइन कर लो। बात करते हैं डे वाइज प्लान टू क्रैक 99 परसेंटाइल। पहली चीज आपको ये समझना होगा, ये जो प्लान है वो 15 दिन का है, ठीक है। अभी 15 दिन बच्चा कैसे भी लगा सकते हो। सपोज ये बच्चा, कोई बच्चा 1 अप्रैल को ये वीडियो देख रहा है, तो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपका टाइमर लगा लो। या फिर कोई बच्चा 5 अप्रैल को देख रहा है, तो 5 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अपना टाइमर लगा लो, ठीक है। अगर आपकी शिफ्ट 22-23 अप्रैल की रही तो, ठीक है। कोई बच्चा 4 तारीख को देख रहा है, तो उससे 15 दिन लगा लो। इस प्रकार से आपको लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैनेज करना है 16 तारीख तक, ठीक है। तो कहीं से भी आप स्टार्ट करो। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो तो भी आप 15 दिन का टाइमर लगाओ। क्लियर बात है। इंपॉर्टेंट, हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। कौन सा सिलेबस कवर करेंगे, सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। एक चीज समझो, आपको 160 मार्क्स लाने हैं तो आपको एटलीस्ट 99 परसेंटाइल लाने हैं, तो एटलीस्ट आपको 160 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज समझो, आपके टोटल 75 चैप्टर्स आने वाले हैं 11th और 12th मिला के, ठीक है। 75 चैप्टर में से मैं आपको बोल रहा हूँ 45 चैप्टर्स आपके तो 12th के होते हैं और 30 चैप्टर्स आपके 11th के होते हैं। तो हम सिर्फ ये 45 चैप्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि 45 चैप्टर आपको 160 मार्क्स दिलाते हैं और ये 30 चैप्टर आपको 40 मार्क्स दिलाते हैं, ठीक है। तो हमें फोकस किसके ऊपर करना है, 140 मार्क्स के, 160 के मार्क्स के ऊपर, क्योंकि ये 160 मार्क्स आपको 99 परसेंटाइल दिलाने वाले, ये 160 आपको टॉप कॉलेज दिलाने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। अभी 40 को हमें भूल जाना है। अभी हम 160 मार्क्स का टारगेट कर रहे हैं 45 चैप्टर करके। तो अभी आपके पास 15 दिन है, हर दिन आपको 3 चैप्टर करना है। 15 इंटू 3 कितना होता है बेटा, 45 चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। आपको 160 मार्क्स देके जाएंगे। क्लियर बात है, समझ में आई बात। अभी हम जाते हैं डे 1 के ऊपर। डे 1 पे आपको क्या खत्म करना है, एक बड़ा चैप्टर खत्म करना है। कौन सा, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक मीडियम चैप्टर खत्म करना है और एक आपको स्मॉल चैप्टर खत्म करना है। इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपके डेफिनेटली डेली का टारगेट डेली खत्म हो जाएगा। हर दिन आप, अगर पहले ही दिन आपने तीनों के तीनों डिफिकल्ट चैप्टर ले लिए तो आपका कैसे हो पाएगा बेटा, है ना, नहीं हो पाएगा सिलेबस। तो डे 1 के ऊपर आपको एक बिग, एक मीडियम, एक स्मॉल चैप्टर रखना है। क्लियर बात है, ठीक है। अभी डे 1 का टारगेट देखते हैं। डे 1 के टारगेट में आपको फिनिश करना है रोटेशन, सॉलिड स्टेट और मैथ्स का लॉजिक, और अगर आप बायोलॉजी हो तो प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है। 3 चैप्टर मैंने बता दिया। पीसीएम वालों को 3 चैप्टर, पीसीबी वालों को 3 चैप्टर। टारगेट मिल गया एक दिन का, फर्स्ट डे का टारगेट मिल गया, ठीक है। अभी वीडियो जैसे ही खत्म होगा डे 1 के लिए लग जाना है, ठीक है। या कल से लगना या परसों से लगना, ठीक है। एक चीज समझो, अभी देखो एक दिन में आप कितने मार्क्स कवर कर रहे हो। रोटेशन ही आपका कितना 5 क्वेश्चन लेके आता है या 4 क्वेश्चन लेके आता है। सॉलिड स्टेट आपके 3 क्वेश्चन लेके आता है। लॉजिक आपके 3 क्वेश्चन लेके आता है। मिनिमम मैं कंसिडर करूं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर तो आप एक ही दिन में कवर कर रहे हो बेटा, ठीक है। प्लांट वाटर रिलेशन आपका 4 बार कहलाता है। बायो वाले 11-12 नंबर आप कवर कर रहे हो। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है। लॉजिक 6 मार्क्स के लिए आता है। 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, इसलिए 6 मार्क्स। 6, 4, 10, 13 मार्क्स आप कवर कर रहे हो, ठीक है। ये चीज समझो। तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशंस बनानी, ये कॉम्बिनेशंस मैं आपके लिए बना के दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज समझो बेटा, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप हर एक चैप्टर को एचएससी बुक से पढ़ो, उसके बाद आपके उसके एक्सरसाइज करो, उसके बाद उसके पीवाईक्यू करो, उसके बाद उसके फॉर्मूला शीट बनाओ, नोट्स बनाओ, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज करो, चैप्टर वाइज टेस्ट करो, फिर फुल लेंथ करो। इतना टाइम नहीं बचा है बेटा, अभी इतना टाइम नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको फेक झूठे होप्स नहीं दूंगा मैं। इतना टाइम नहीं बचा, इसीलिए हमने महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। उसमें आपके सारे चैप्टर्स ऐसे वे में कवर्ड है कि आपका सपोज 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। सिर्फ आपको देख लेना है 2 घंटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर ले, दैट्स इट, खत्म। फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स 2 घंटे में खत्म हो गया, 1 घंटे में उसके पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। 3 घंटा हो गया, 3 घंटे में आपका पूरा चैप्टर डन, यू आर गुड टू गो फॉर एग्जाम, ठीक है। 3 घंटे में आप 4 मार्क का करके आओगे।
समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक चैप्टर को खत्म किया है, ठीक है। महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आपको इसी क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस है उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सीईटी में दिखेंगे। सारे टीचर्स आपके आईआईटीएन से लास्ट 10 सालों से सीयूपी जीटीए वालचेक पीएचडी वीआईटी के सोमेटिस्तान की ताड़ोमल ऐसे टॉप इंजीनियरिंग एंड टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में बच्चे जा रहे, आप भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। जरूर एनरोल कर लेना, मैं गारंटी देता हूं बेटा सारे कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यू सब चीजें कवर्ड हो जाएगी। फास्ट वे में कवर्ड किया है ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है, और हर चीज आपको समझ जाए। एक बार आपने क्रैश कोर्स देख लिया, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलो बात करते हैं डे 2 के ऊपर। डे 2 की अगर बात करूं, थर्मोडायनामिक्स आपको खत्म करना है, जो आपका 3 नंबर लेके आएगा फिजिक्स में। सॉल्यूशन की अगर बात करूं, वो तो आपका 3 नंबर लेके आएगा। मैट्राइसिस 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर आपके लेके आएगा, और उसके बाद बायो में आपको करना है ह्यूमन हेल्थ, जो आपको 4 नंबर लेके आएगा। क्लियर बात है, समझ रही बात बेटा। ये अल्टीमेट प्लान है, और ये सब चीजें करने को ना बहुत मेहनत लगती है। ये सारा पीपीटी बनाना, इतना डिजाइन बनाना, ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे, आप समझे बातों को, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मेहनत लगती है बेटा हर एक चीज के लिए, ठीक है। मेहनत की आप ही कदर कर सकते हो। एक टीचर हमेशा स्टूडेंट से ही एक्सपेक्ट कर सकता है उसके अप्रिसिएशन, है ना। चलो डे 3 की अगर बात करूं तो केटीजी आपको करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आपको करना है, उसके बाद लाइन एंड प्लेन करना है मैथ्स में। बायोलॉजी की बात करूं एमबीआई मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आपके पीसीएम के 3 हो गए, पीसीबी के 3 हो गए, समझ में आ रही बात। चलो 3 चैप्टर का मैं टारगेट दे रहा हूं आपको दिन का। हर बच्चा इस टारगेट को, इस टाइम टेबल को लिखेगा, क्लियर बात है। डे 4 की अगर बात करूं मैं, डे 4 में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आपको करना है, पी ब्लॉक करना है, वेक्टर्स करना है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करना है, क्लियर बात है, ठीक है। डे 5 की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको करना है, उसके बाद डीएनए ब्लॉक करना है, ट्रिग्नोमेट्री करना है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स करना है। देखो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका यहाँ पे 3 नंबर लेके आएगा, ठीक है। डीएनए ब्लॉक आपका 4 नंबर लेके आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपका 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर लेके आएगा। 8 4 12 13 14 15 नंबर का आप एक दिन में 15 मार्क्स का पढ़ रहे हो, ये चीज समझो, ठीक है। इस प्लान से जाओगे, ये अल्टीमेट प्लान है, इसके बाद कोई प्लान नहीं रहेगा बेटा। कि आपसे अगर ये नहीं हुआ ना, फिर ये मत एक्सपेक्ट करके जाना कि भैया आप 5 दिन बचे और 5 दिन में 99% का टारगेट बताओ, वो चीज मैं नहीं बता पाऊंगा फिर, ठीक है। चलो उसके बाद अगर डे 6 की बात करें तो करंट इंपॉर्टेंट फिजिक्स में से अल्कोहल फिनोल ईथर, देन डिफरेंशिएशन, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद डे 7 की बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में आपका अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, मैथ्स में इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, बायोलॉजी में आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, क्लियर बात है। उसके बाद फिजिक्स में अगर डे 8 की बात करूं आपका ऑप्टिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री में बात करूं आयोनिक इक्विलिब्रियम, मैथ्स की बात करूं तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन, बायोलॉजी की बात करूं तो प्लांट ग्रोथ एंड जो भी आपका चैप्टर है, ठीक है। बायोलॉजी का मैं मास्टर नहीं हूं, ठीक है, हाँ मुझे पता है हर चीज, ठीक है, लेकिन मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा है बेटा, ठीक है, ये चीज समझो। उसके बाद डे 9 की अगर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक्स, उसके बाद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपका बायोलॉजी में से, ठीक है। उसके बाद मुझे जितना पता है ना, मैं पीसीएम का टीचर होकर मुझे बायोलॉजी का जितना पता है ना, उतना शायद किसी टीचर को नहीं पता रहता, ठीक है। ये आईवी वगैरह आप पूछ लोगे ना तो किसी को नहीं पता रहेगा, लेकिन मैं सीईटी को कैटर करता हूं तो सीईटी पीसीएम भी होता है, सिर्फ पीसीएम ही नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे टीचर सिर्फ पीसीएम करते हैं, है ना, वो चीज मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको करना ही करना है, ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद और एक चीज बता देना चाहता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, हर एक बच्चे को 24 आवर्स में मैसेज जवाब जा रहा है, ठीक है। अभी भी 4 मिस कॉल पेंडिंग है, ठीक है। तो आप कॉल्स कर रहे हो, मुझे पता है, सिर्फ मुझे टाइम दो, हर एक बच्चे को 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई चला जाएगा बेटा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि वीडियोस भी बनाने, पोस्ट भी करने, क्रैश कोर्स के टीचर्स को भी समझाना, हर एक चीज मेरे ऊपर आ जाती है, क्लियर बात है। उसके बाद हाँ डे 10 की बात करो, आपका अमाइंस, मैग्नेटिक मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। डे 11 की बात करो ऑसिलेशन, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी, डे 11 का चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद डे 12 की अगर बात करूं तो आपका ईएमआई इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हाइड्रोजन डेरिवेटिव, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं डे 13 की तो आपको एसी करना है, एसी के बाद आपको बायोमोलिक्यूल करना है, प्रोबेबिलिटी करना है, इको सिस्टम एंड एनर्जी ट्रांसफर आपको करना है, क्लियर बात है। उसके बाद डे 14 की बात करूं तो आपको सेमीकंडक्टर करना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर आप करते करते 11th का भी देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री आपको करना है, बाइनोमियल आपको करना है, और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी आपको करना है, समझ में आई बात, ठीक है। दिस वाज अबाउट डे 14। और डे 15 लास्ट डे आपका ड्यूअल नेचर, पॉलीमर्स, एलपीपी, इनहांसमेंट एंड फूड, वो आपको चैप्टर करना है। तो ऐसे आपको डे 15 दिन में आप
45 चैप्टर करके 160 मार्क्स ला सकते हो। पॉसिबल है या नहीं मुझे बताओ, ठीक है। कोई भी बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में, मतलब हर एक बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा पॉसिबल है या नहीं। हर जो बच्चा अभी तक देख रहा है ना 15वें दिन तक, जरूर लिखेगा भैया पॉसिबल है 15 डेज में, ठीक है। क्योंकि जिसको जाना रहेगा स्क्रीनशॉट लेके वो चला गया होगा अब तक। उन बच्चों से मुझे मतलब नहीं, जो सीरियस है, जो देख रहा है मुझे अभी तक, उनसे मुझे मतलब है, क्योंकि यही बच्चे जो रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे मुझे, ठीक है। तो जरूर कमेंट करना, और हर एक चैप्टर को पढ़ते वक्त सिर्फ वन शॉट देखो। अभी वन शॉट देखते 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 साथ ही साथ फॉर्मूला बन जाएंगे। तो सपोज कोई चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, फॉर एग्जांपल थर्मो, ठीक है। आप 2 घंटा वन शॉट देख रहे हो, तो 2 घंटा देखते देखते ही आप फॉर्मूला शीट बन जाएगी। तो 2 स्टेप तो आपके 2 घंटे में खत्म हो गए, ठीक है। क्रैश कोर्स से वन शॉट खत्म करो, उसके बाद पीवाईक्यूज 1 घंटा, हर एक चैप्टर को 1 घंटा पीवाईक्यूज देना है, मतलब देना है, क्योंकि पीवाईक्यूज में से क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्लियर बात है। तो सारे पीवाईक्यू सॉल्व कराए, तो उसको सिर्फ देखते जाओ कैसे समझाए, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, ये फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है ठीक है, ऐसे समझते जाओ अभी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। और जैसे ही आपके 7 चैप्टर्स हो जाएंगे, 7 चैप्टर्स हो जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स के 7, केमिस्ट्री के 7, मैथ्स के 7, बायोलॉजी के 7, तुरंत फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जंप कर लेना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है बेटा, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी बोले, सिलेबस कभी किसी का खत्म नहीं होता कंप्लीटली कि हाँ मेरा हो गया, अब ऐसा नहीं होता। आपको सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ आपको फुल लेंथ निपटाना होता है बेटा। क्लियर बात है। हर बच्चा फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएगा, चाहे सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, और मुझे अपडेट करेगा स्कोर्स। क्लियर बात है। चलो, आपको सिर्फ 160 मार्क्स लाने बेटा, 160 मार्क्स। अभी आप एक मोटिवेशन लाओ आपके अंदर, ठीक है। सारे फंक्शन सब चीजें 15 दिन के लिए रूम के अंदर बंद होके, खाना खाने के लिए निकलना, पानी पीने के लिए निकालना, ठीक है, वॉशरूम के लिए निकालना, दैट्स इट। उसके बाद आपका टाइम वेस्ट कब कहीं पे नहीं होना चाहिए। 1 मिनट इंस्टाग्राम नहीं चलना चाहिए, 1 मिनट कुछ फालतू के नॉनसेंस ऐप नहीं चलने चाहिए। क्लियर बात है। चलो, इजीली 99% अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट में एनरोल कर लेना, मैक्सिमम सिमिलर टाइप क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। सारे टीचर्स बहुत अच्छे बेटा, सारे टीचर्स IITian से, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी भी आने वाली है, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के विनर आप भी हो सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। थोड़ी आज एनर्जी हाई हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनर्जी हाई चाहिए, आपकी भी एनर्जी हाई चाहिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं।